स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को। जी हां दोस्तों, पहले तो हम आपको अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताएंगे कि अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। उसके बाद हम आपको चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट बताएंगे। देश और दुनिया का क्या हाल है। दोस्तों आपको बता दें कि सभी राज्यों के लिए भयंकर खबरें निकल कर आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर है, गुजरात में कोरोना वायरस के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जिम्मेदार। इसके अलावा अगली खबर, कांग्रेस सेना शासित राज्य में ट्रेन से कटे 16 मजदूर। राहुल गांधी बोले हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर है, पंजाब में भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। इसके अलावा अगली खबर, कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र, जाने क्या है नई सीमा। दोस्तों इसके अलावा अगली जो खबर है वह पेंशनर्स के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन से होगी कटौती। इसके अलावा अगली जो खबर है, सीएम खट्टर की अपील, हरियाणा छोड़कर जाने से पहले इन बातों पर भी गौर कर ले प्रवासी श्रमिक। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, यूपी के प्रवासी मजदूरों को रोकना चाहते हैं 4 राज्य, सीएम योगी को फोन पर की ये अपील। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को किया सील, नहीं मिलेगी एंट्री। इसके अलावा अगली खबर, लॉकडाउन के बाद शहर की सड़कों पर लंदन जैसी मिलेगी सार्वजनिक परिवहन सेवा, सस्ती, सुगम व आरामदेह के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी। इसके अलावा अगली जो खबर है, श्रमिक नहीं लौटे तो स्थानीय लोगों को मिले नौकरी। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी करे सभी विभाग। इसके अलावा अगली जो खबर है वह यूपी में कर्मचारियों के लिए किराए पर भी चलेगी रोडवेज बसें, परिवहन निगम ने तय की नई दरें। आपको बता दें कि दोस्तों और भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आपसे बहुत बड़ी जानकारी मिस हो जाएगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बौछारें गिरने का अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 58,965 के पार, अब तक 1,956 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 58,965 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 39,895 हैं, जिसमें से अभी तक 1,956 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 18,000 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,75,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 38,88,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 23,25,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 13,27,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत में दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज कहां पर हैं। जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो सभी जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गुजरात में कोरोना वायरस के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जिम्मेदार कांग्रेस। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात में कोरोना वायरस के फैलने का जिम्मेदार नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को ठहराया। पार्टी ने कहा कि वह इसके खिलाफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में एक विशेष जांच दल के माध्यम से एक स्वतंत्र जांच चाहती है और सरकार की अपराधिक लापरवाही के खिलाफ जल्द ही गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस के इस आरोप को भाजपा ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।
भाजपा की तरफ से कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने से पहले इस कार्यक्रम का आयोजन अच्छी तरह से किया गया था। पार्टी का कहना है कि इस कार्यक्रम के लगभग 1 महीने बाद राज्य में पहला कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। कांग्रेस सेना शासित राज्य में ट्रेन से कटे 16 मजदूर, राहुल गांधी बोले हमें खुद पर आनी चाहिए शर्म। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मजदूरों की मौत पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए सियासत भी शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है और 16 मजदूरों की मौत हो गई, वहां कांग्रेस, शिवसेना और एनसीसी की सरकार है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मालगाड़ी से कुचले जाने से, मजदूर भाई बहनों के मारे जाने की खबर से मैं स्तब्ध हूं। हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए ट्वीट में लिखा, हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि अगर महाराष्ट्र की कांग्रेस शिवसेना सरकार इन मजदूरों को रहने खाने की व्यवस्था करती तो ये मजदूर वापस लौटने को मजबूर ही न होते। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार है। अगर सरकार मजदूरों के प्रति संवेदनशील होती तो इन मजदूरों को बसों या ट्रेनों के जरिए इनके घर पहुंचाती, लेकिन शायद छत्तीसगढ़ के इन मजदूरों को इनकी राज्य सरकार से उम्मीद नहीं जगी कि वो इन्हें ले जाएगी। संभवतः इसलिए यह मजदूर पैदल ही अपने घर को निकल गए, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही इनकी रास्ते में असमय मृत्यु हो गई। इसके बावजूद राहुल गांधी सियासत करने से नहीं बाज आ रहे। बता दें कि 18 से 20 प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से पैदल अपने घर छत्तीसगढ़ जा रहे थे। इस दौरान औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन पर सभी मजदूर सो गए। इसके बाद मालगाड़ी आई और कुचलते हुए निकल गई। इस हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र, जाने क्या है नई सीमा। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना संकट के बीच अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी है। लॉकडाउन के बाद शहर की सड़कों पर लंदन जैसी मिलेगी सार्वजनिक परिवहन सेवा, सस्ती, सुगम व आरामदेह के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद केंद्र शहरों की सार्वजनिक परिवहन सेवा को ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन मॉडल की राह पर चलाने की कवायद शुरू करेगी। सरकार इससे संबंधित दिशा निर्देश बना रही है, जिससे देश में TFL मॉडल को लेकर एक नीति लागू की जा सके। इस फैसले से लोगों को सस्ती, सुगम व आरामदेह सार्वजनिक परिवहन सेवा मिल सकेगी। वहीं कोरोना के माहौल में मानव संपर्क कम होगा। सेवा में सुधार के प्रयास। अधिकारी ने बताया कि एक डबल डेकर बस कार से 20 गुना अधिक यात्री ढोती है। यह मेट्रो, ट्रेन व दूसरे सार्वजनिक परिवहन से कई गुना बेहतर सेवा है। देश में 22% की रफ्तार से वाहन बढ़ रहे हैं। शहरों में यातायात कंजेक्शन, वायु प्रदूषण व सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए नितिन गडकरी सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। श्रमिक नहीं लौटे तो स्थानीय लोगों को मिले नौकरी। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में काम करने वाले कई मजदूर अपने गृह राज्य वापस लौटना चाहते हैं, जबकि कई वापस लौट भी चुके हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इन मजदूरों को लेकर कहा कि अगर प्रवासी श्रमिक वापस नहीं लौटते हैं तो नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन वापस लिए जाने के बाद जो लोग राज्य में आना चाहते हैं उन्हें कोरोना वायरस की जांच के बाद ही आने की अनुमति दी जानी चाहिए। पंजाब में भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित।
जी हां, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश हो गया। घटना नवन शहर के रुड़की कला गांव के पास हुई। पता चला है कि विमान में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। मामले की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। जालंधर के पास वायुसेना के बेस से ट्रेनिंग मिशन पर गया एक MiG-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में तकनीकी खराबी आ गई और पायलट विमान को नियंत्रित नहीं कर सका और सुरक्षित बाहर निकल गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर वायुसेना के अधिकारी पहुंच गए और जांच चल रही है। सीएम खट्टर की अपील, हरियाणा छोड़कर जाने से पहले इन बातों पर भी गौर कर ले प्रवासी श्रमिक। जी आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के उद्योगों में काम कर रहे प्रवासी कामगारों से हरियाणा से नहीं जाने की अपनी अपील दोहराते हुए कहा कि जिन फैक्ट्रियों को उत्पादन की अनुमति दी गई है वे वहां काम करना शुरू कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति बेहतर है और प्रवासी कामगारों को कोई निर्णय लेने से पहले अपने गृह राज्य के हालात और हरियाणा के हालात के बीच तुलना करनी चाहिए। सीएम खट्टर ने जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि मैं उद्योगों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों से फिर से अपील करना चाहता हूं कि वे चिंता छोड़ दें। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यहाँ स्थिति बेहतर है, रोजगार ठीक है, यहाँ का माहौल अच्छा है और कोविड-19 के हालात बेहतर हैं। हरियाणा में अधिकतर प्रवासी कामगार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने सभी कामगारों से कहा कि आप जब भी कोई निर्णय लें तो उस पर दोबारा विचार करें और यहीं रहें। घर जाने की जल्दबाजी नहीं दिखाएं। कोविड-19 फैल रहा है और ऐसे वक्त में सुरक्षित रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि आप जहां हैं वहीं रहें। पेंशनर्स के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन से होगी कटौती। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौती को बढ़ा दिया है। वित्त विभाग के रूल्स डिवीजन द्वारा बुधवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों की मई से हर महीने की सैलरी से पहले की तुलना में अधिक राशि की कटौती होगी। यह बढ़ोतरी मासिक सब्सक्रिप्शन की राशि में की गई। आपको बता दें कि 18,000 रुपए पर पहले 242 रुपए की कटौती की जाती थी, अब 265 रुपए की जाएगी और 18,000 से 33,500 रुपए पर पहले 402 रुपए की कटौती की जाती थी, अब 440 रुपए की जाएगी और 33,500 से 54,000 रुपए पर पहले 602 रुपए की कटौती की जाती थी, अब 658 रुपए की जाएगी और 54,000 से अधिक रुपए पर पहले 800 रुपए की कटौती की जाती थी, अब 875 रुपए की जाएगी। पांचवा और छठा वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के लिए भी इतनी कटौती की जाएगी। प्रदेश के करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंशनर्स मेडिकल फंड के लिए इस कटौती को बढ़ाया गया है। लगभग 4.25 लाख पेंशनर्स अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए RPMF पर निर्भर हैं, जबकि यह कोष वित्तीय क्राइसिस से गुजर रहा है। इस कारण पेंशनर के लिए करोड़ों के बिल फिलहाल लंबित चल रहे हैं। यूपी में कर्मचारियों के लिए किराए पर भी चलेगी रोडवेज बसें, परिवहन निगम ने तय की नई दरें। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान रोडवेज सरकारी और औद्योगिक संस्थाओं को किराए पर बसें देगा। गुरुवार को परिवहन निगम के MD डॉक्टर राजशेखर ने बसों की चार्टर बुकिंग के लिए किराए की नई दरें तय की। ये बसें प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चलेगी। इससे कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने पर आसानी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से 33% कर्मचारियों के साथ कार्यालय के कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुपालन में कर्मियों के सुलभ आवागमन को लेकर रोडवेज अपनी साधारण बसों की बुकिंग करेगा। 52 सीटर साधारण बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 26 लोग बैठ सकेंगे। बसों की चार्टर बुकिंग 12-12 घंटे तक के लिए होगी। तय किराया के अलावा GST अलग से देना होगा। तय समय के बाद हर घंटे 500 रुपए वेटिंग शुल्क देना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी करें सभी विभाग। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों से जुड़ी व्यवस्था के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के कौशल सर्वे से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार सृजन के लिए सभी विभाग अग्रिम तैयारी करें ताकि उनके कौशल के अनुरूप उनका उपयोग किया जा सके। सीएम ने प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। यूपी के प्रवासी मजदूरों को रोकना चाहते हैं 4 राज्य, सीएम योगी को फोन कर की ये अपील। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने अपने प्रवासी मजदूरों का दिल खोलकर स्वागत किया। उनकी घर वापसी के लिए संसाधनों का भी इंतजाम किया। जब कई राज्यों से मजदूर घर वापस आने लगे तो उन प्रदेशों को अब अपने आर्थिक विकास की चिंता सताने लगी और बुधवार को सीएम योगी के पास 4 मुख्यमंत्रियों के फोन आए, जिसमें उनको आश्वासन दिया गया कि वह अपने राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को वापस ना बुलाएं। प्रदेश सरकार मजदूरों का पूरा ध्यान रखेगी और उनको कई तरह की सहायता देने का भी वादा किया है। पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने मजदूरों की भारी कमी होगी, जो राज्य के आर्थिक विकास में बाधा बनेगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को किया सील, नहीं मिलेगी एंट्री। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को सील कर दिया। प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं से बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्काल प्रभाव से राज्य की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में बिना अनुमति के लोगों के प्रवेश की संभावना के मद्देनजर सीमाएं सील करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश वासियों के जीवन की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति केवल भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए ही दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।